बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 11। इसमें हमारा जो टॉपिक क्या है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक प्लेन से क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है। मान लेते हैं वेक्टर फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक गिवन पॉइंट है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, स्मॉल ए वेक्टर, एंड ए गिवन प्लेन है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब अगर मान लो कि ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन क्या है, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी, और एक पॉइंट हमारे पास ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए। अगर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर मान लो पी पॉइंट पर कट किया, तो ये जो ए पी है ना, ए पी क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन। तो ये ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा मॉड, ये जो हमारा प्लेन है ना, इस प्लेन में इस आर वेक्टर में क्या डालो, इस आर वेक्टर में ये वेक्टर को डाल दो, मतलब जो गिवन पॉइंट है ना उसके पोजीशन वेक्टर को डाल दो, ए डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का प्रूफ एग्जिस्ट करता है बट टाइम लगेगा, तो और ये प्रूफ कभी पूछता नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। और मैं ये कहूँगा कि ये फॉर्मूला याद, ये बुक में गिवन होता है तो मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला ऐसा सच याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ऐसा सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं याद करने की ज़रूरत है? बिकॉज इसमें दिमाग लगाओगे याद रखोगे, इससे अच्छा क्या, इसका कार्टीजन फॉर्म याद कर लो। कार्टीजन फॉर्म एक बार देखोगे याद हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि कार्टीजियन फॉर्म देख लो, तो तुम सिर्फ क्या करो कि सिर्फ कार्टीजियन फॉर्म याद रखो। वेक्टर फॉर्म, ये वाला फॉर्म भूल ही जाओ, मत याद रखो। क्वेश्चन में हमेशा तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन में ये तो नहीं बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म से डिस्टेंस निकालो। वो तो बोलेगा कि एक प्लेन दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, और बोलेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकालो। अब तुम चाहे कार्टीजियन फॉर्म से निकालो, वेक्टर फॉर्म से निकालो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लो कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x1 y1 z1, एंड जो गिवन प्लेन है वो प्लेन हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पर, ये पॉइंट पी हो गया। प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए पी हमें निकालना है। अब याद करो कि लाइन का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे पॉइंट से, बस सेम फॉर्मूला है। ये याद करो कि अगर हमारे पास कोई लाइन होता था, ये ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और कोई पॉइंट हमारे पास पी होता था x1 कॉमा y1, ऐसे करके जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे पी एम, 11th क्लास से याद करो क्या होता था, मॉड लगाते थे, ये x1 y1 लाइन के इक्वेशन में डाल देते थे सॉरी, मॉड बंद अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करते थे ना। बस एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। इस ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ना इस प्लेन से, मान लेते हैं, तो ए पी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो है ना याद रखो तुम, और याद रखना अगर तुम्हें पॉइंट वाला ये वाला याद है, 11th क्लास वाला याद है, तो ये भी याद हो जाएगा।
अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर प्लेन हमारा वेक्टर फॉर्म में ऐसे गिवन हो, ये पॉइंट गिवन हो, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यार वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। इस फॉर्मूला की कभी यूज ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले की। याद रख सकते हो तो याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर प्लेन हमारा वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये फॉर्म यूज़ कर लो। और अगर प्लेन हमारा कार्टेशियन ही फॉर्म में है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। समझ में आ रही होगी बात? अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से। अब देखो पॉइंट का क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर गिवन है। प्लेन भी हमारा वेक्टर फॉर्म में, तो तुम क्या करो, जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हमने ये बोला, तो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 1 -1। ये तो हमारा गिवन पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ये गिवन पॉइंट। और इस प्लेन को तुम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा? x - 2y + 4z - 9 इज इक्वल्स टू 0। कन्वर्ट कर लिया ना हमने, प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया, और जो पोजीशन वेक्टर था ना फिक्स पॉइंट, उसके क्रॉसपॉन्डिंग, उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या लिख लिया? कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस एक लाइन में आ जाएगा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को पहले इस प्लेन में डालो। x की जगह डालोगे 2 - 2, y की जगह 1 + 4, z की जगह -1 - 9 mod √(1² + -2² + 4²। यही आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। ये कोई दिमाग तो लगा नहीं। 2 - 2 - 4 - 9 अपॉन 16 4 20 √21। ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो गया। -13 कम आउट 13 अपॉन √21। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? प्रूव डैट इफ अ प्लेन हैज़ द इंटरसेप्ट ए बी एंड सी। ठीक है, कोई प्लेन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? स्मॉल ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है? स्मॉल बी, एंड जेड इंटरसेप्ट क्या है? स्मॉल सी, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पे है? पी यूनिट डिस्टेंस पे। तो बोल रहा है ये प्रूफ करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? हमने ऐसे पढ़ा था ना, प्लेन का इक्वेशन x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट प्लस z/z इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। प्लेन का इक्वेशन पढ़ा था। तो x/x इंटरसेप्ट क्या है क्वेश्चन में? a है। y/y इंटरसेप्ट क्या है? b। और z/z इंटरसेप्ट क्या है? c। तो ये तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन है ओरिजिन से p यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो p किसके इक्वल हो जाएगा? कैसे निकालेंगे ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस? x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे, z की जगह 0 डालेंगे, कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। डिस्टेंस निकाल रहे हैं प्लेन का ओरिजिन से। x का कोफिशिएंट क्या है? 1/a, तो 1/a का होल स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है? 1/b, तो 1/b का होल स्क्वायर। z का कोफिशिएंट क्या है? 1/c, तो 1/c का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा? -1 कम आउट तो 1 अपॉन √1/a² + 1/b² + 1/c²। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1/a² + 1/b² + 1/c² इज इक्वल्स टू 1/p। स्क्वायरिंग कर लो तो हो गया प्रूफ। 1/a² + 1/b² + 1/c² इज इक्वल्स टू 1/p²। ये सब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं? शो दैट द पॉइंट, ये पॉइंट एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन।
सबसे पहले बोल के आ रहा है कि एक प्लेन गिवन है और 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है। बोल रहा है कि पहले तो ये प्रूफ करो कि ये जो दोनों पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर हैं ये इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट है। पहले तो ये प्रूफ करो। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट। और क्या बोल रहा है कि इस प्लेन के अपोजिट साइड पे ये एक, अगर एक साइड पे ये पॉइंट है तो दूसरा साइड पे ये पॉइंट है। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, आर वेक्टर डॉट 5y कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट हमारे पास मान लो ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। और एक पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। सबसे पहली बात बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ए पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से, मतलब ये ए एम और एम बी ये इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट इस प्लेन के अपोजिट साइड पे, ये भी प्रूफ करना है। तो बहुत इजी। सबसे पहले पॉइंट का, पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर प्लेन से निकालना है तो एक तो मैंने वेक्टर फॉर्म भी बता रखा है, उसको भी चाहो तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, वो भी ऐसा कोई टफ है नहीं, वो भी बहुत कोई टफ है नहीं। क्या बताया था, यही बोला था ना कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है, उसका अगर कोऑर्डिनेट तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऐसे दे रखा है ए वेक्टर, और हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर, ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से क्या होगा, यही होगा ना, ए डॉट एन वेक्टर माइनस डी का मॉड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो ये भी ऐसा कुछ है नहीं कि याद नहीं होगा, ये भी याद रख सकते हो, इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी काम चल जाएगा। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 एंड 3। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 3 3 3। ए पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं प्लेन का, प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये है ना प्लेन का इक्वेशन, ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है ये। इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये 5x प्लस 2y प्लस z प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या कर लिया, प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया, और जो दो पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर गिवन थे उन दोनों पॉइंट्स का हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस प्लेन में डाल दो, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस जेड क्या होगा 3 प्लस 9, रूट अंडर क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन रूट अंडर 25 प्लस 4 29 रूट 30। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 15 बाई रूट 30, यही होगा ना। एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ही मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये के कैप की जगह 7k कैप है, 7k कैप। तो यहाँ पे ये 7k कैप है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये 7k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7z हो जाएगा, 5 2 इंटू माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ भी चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा और +7 और z की जगह क्या डालेंगे 3 + 9 अपॉन रूट अंडर 5² + 2² + 7²। तो ये क्या होगा 5 - 2 + 21 + 9 अपॉन 25 + 4 29 + 49। तो ये क्या हो जाएगा 26 24 + 9 रूट अंडर 78। ये क्या हो जाएगा 26 - 2 24 + 9। यहाँ भी कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे ना बार बार एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये प्लस भी नहीं है। अब तुम बोलोगे अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो रहा है कि प्लस के साथ ही अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि ये जो सेकंड पार्ट है ना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ -7 है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा और ये जो है चेंज हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 14 - 23 अपॉन रूट अंडर 78। ये 9/√78, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट दे रखा है क्या 333, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 333 फ्रॉम द प्लेन। क्या होगा मॉड 5 × x की जगह 3 + 2 और y की जगह 3 -7 3 + 9 अपॉन रूट अंडर 527 रूट अंडर 5² + 2² + 7²। 15 + 6 - 21 + 9 अपॉन रूट अंडर 78। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9/√78। तो डिस्टेंस तो इक्वल आ गया, इसमें तो कोई बात थी नहीं। अब हम लोग करते क्या है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट, अगर मैं हमें क्या दिखाना है कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो प्लेन के अपोजिट साइड पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे दिखा दूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो मिड पॉइंट है वो प्लेन पर लाई कर रहा है, अगर मैं ये दिखा दूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो मिड पॉइंट है वो प्लेन पर लाई कर रहा है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, इस प्लेन के अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या हो जाएगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए क्या है, ए क्या है हमारा पॉइंट 1 -1 एंड 3 एंड बी क्या है 3 3 3। इसके मिड पॉइंट को हम बोला तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + 3/2 -1 + 3/2 और क्या हो जाएगा 3 + 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 एंड 3, ठीक है ना। अब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा पॉइंट एम का
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम। चाहो तो तुम पोजीशन वेक्टर हटा दो, कोई बात नहीं है। तुम डायरेक्ट ये पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट है ना प्लेन का, हमने कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखा है, ये लिखा है, इसको कॉपी करो, सीधे कार्टेशियन फॉर्म में डाल दो। पोजीशन वेक्टर निकाल के वेक्टर फॉर्म में डाल सकते थे, यही है ना। इसमें दिखा दो कि 5 इंटू एक्स की जगह डालो 2 + 2, वाई की जगह डालो 1 - 7 और जेड की जगह डालो 3 + 9। ये क्या हो जाएगा, 10 + 2 - 21 + 9, 12 और 9 21, 21 - 21 0। तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए जो कि है 1 - 1 एंड 3 एंड बी जो कि है 3 3 3 satisfies the equation of the plane इसको कर गया ना सेटिस्फाई। दिस implies that point A एंड पॉइंट B, जो हमारा B पॉइंट है 3 3 3 लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5x + 2y - 7z + 9 = 0। बस हो गया, यही तो करना था, ठीक है ना बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे, ये देख लो। ये हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है। पहले मान लो वेक्टर फॉर्म में निकालते। अगर मान लो हमारे पास एक प्लेन दे रखा है, अगर दो प्लेन पैरेलल होगा, दो प्लेन अगर पैरेलल होगा तो दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर वो तो सेम होगा। एक प्लेन ये हो गया, इन दोनों प्लेन को देखकर ही आप बता सकते हो कि ये दोनों प्लेन पैरेलल होगा। क्यों, बिकॉज दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो सेम है, तो प्लेन पैरेलल होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द, इसको मान लो हमने बोल दिया π1 प्लेन, इसको हमने बोल दिया π2 प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स π1 एंड π2, π1 और π2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मॉड ऑफ d1 - d2 कर दो अपॉन, अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्म इसमें चाहिए क्या बोलता हूँ, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, बहुत सिंपल सी बात है। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे, अगर हमारा प्लेन जो है कार्टेशियन फॉर्म में, मान लो कि हमारे पास पहला प्लेन जो है वो ऐसे है, ax + by + cz + d1 = 0। दूसरा प्लेन ax + by + cz + d2 = 0। अब ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन क्या हो जाएगा, बिटवीन द प्लेन्स वही मॉड ऑफ d1 - d2 कर दो अपॉन √(n), नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a² b² + c²। इसमें तो कुछ था नहीं, तो बहुत इजी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि दो प्लेन दे रखा है, एक तो ये दे रखा है +4 = 0, दूसरा प्लेन ये दे रखा है। इस प्लेन को देख के ही हम बता सकते हैं कि दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल, पहले प्लेन का कांस्टेंट क्या 4, दूसरे प्लेन का कांस्टेंट है क्या 5, अपॉन √(1²), एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट,
√3 हो गया आंसर, बस यही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। दो प्लेन दे रखा है। पहला प्लेन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा प्लेन दे रखा है 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखने में ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं लग रहा है, बिकॉज एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या लग रहा है, डिफरेंट है, बट ये दोनों प्लेन पैरेलल है। इस प्लेन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस प्लेन के जो एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल आ जाएगा, या तो इस प्लेन को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर अभी तुमने इस फॉर्म में, याद रखो, अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, d1 माइनस d2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा। पहले हमें करना क्या होगा कि दोनों प्लेन्स के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, तब जाके ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें, दूसरे प्लेन को 2 से डिवाइड कर दे। तो पहला प्लेन तो हमारा ये है, दूसरे प्लेन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम, कांस्टेंट हो जाएगा 5/2। अब बच्चों अब लगाना है, अब यहाँ पे d1 का काम कर रहा है 3 एंड d2 का काम क्या कर रहा है 5/2। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ d1 माइनस d2, तो 3 माइनस 5/2 अपॉन रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 1/2 और रूट अंडर 4 4 8 9, तो क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही है। अब अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, बोल क्या रहा है कि इन दोनों प्लेन, ये दोनों प्लेन क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, बोला है कि इन दोनों प्लेन के बीच का ना डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम हमेशा क्या करो कि इसको किस फॉर्म में रख लो, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरे प्लेन को करोगे तो क्या होगा 6x माइनस 9y प्लस 8z प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। दोनों प्लेन हमने लिख लिया कार्टेशियन फॉर्म में, बट अभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अभी d1 माइनस d2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इस प्लेन को ना हमने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है 3 से, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 8, कहाँ से आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसलिए कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, प्लस 8 नहीं है यहाँ पे 18 है, तो ये 18 होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस 6z प्लस 20/3 इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज जब तक इस प्लेन और इस प्लेन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, पहले का d1 क्या है -5 माइनस d2 क्या है 20/3, किसी को भी d1 मान लो किसी को भी d2 मान लो, रूट अंडर क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड -15 माइनस 20 अपॉन 3 रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36, क्या हो जाएगा -25/3, तो ये तो हो जाएगा 25/3 अपॉन 7, तो 25 एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये 25 नहीं है 35 है, 3 अपॉन, तो ये भी हो जाएगा 35, ये हमारा क्या हो जाएगा 35 अपॉन 21, तो 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बस यही करना है इसमें, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। जितने भी वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ना उसको सिस्टमेटिक वे से देखो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा।
हाँ, अगर तुम वीडियो छोड़ छोड़ के देखोगे, वीडियो नंबर 1 देख लिया फिर वीडियो नंबर 3 देख लिया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैं हर एक कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लस उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व कर रहा हूँ कि तुम्हारी थ्योरी क्लियर हो जाए। तो वीडियो लेक्चर को आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे से देखेंगे, वीडियो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, तब क्लियर होगा। छोड़ छोड़ के देखोगे और जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके।